गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब जैसे कि हमने पिछले दो टॉपिक खत्म कर लिए हैं, पहला हमारा सीरीज का टॉपिक है, दूसरा है हमारा ब्लड रिलेशन का टॉपिक। लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारा टाइम लगता रहेगा, टाइम लगेगा तो हमारा अगले क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इससे अच्छा यह है कि प्रैक्टिस ज्यादा और एग्जाम में टाइम कम। तो उसी के लिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट। इसमें क्या है कि हम दोनों के मिक्स क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कि कितने हो पाते हैं और कितने जल्दी हो पाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिस सेट है सिर्फ, ठीक है, जो सीरीज और ब्लड रिलेशन दोनों से है। चलिए देखिए, इसको थोड़ा कीजिए, इसको पॉज कर लीजिए और उसके बाद थोड़ा ट्राई करें तो कैसे होगा क्वेश्चन। इजी लग रहा है मुझे क्वेश्चन काफी। पॉज कर लेना इसको और उसके बाद खुद से ट्राई करना। ठीक है, खुद से ट्राई करो इसको एक बार, फिर मैं तो बताऊंगा ही अभी। ठीक है, खुद से ट्राई करके देखो कि क्या पैटर्न बन रहा है जो हमारा इस क्वेश्चन मार्क में आके लगेगा। इस क्वेश्चन मार्क में आके वो पैटर्न लगेगा तो उससे क्या होगा कि हमारा आंसर आ जाएगा। ट्राई करके देखो एक बार, कोशिश करो। इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ पैटर्न बन रहा होगा या तो कुछ जुड़ रहा होगा या घट रहा होगा। मैंने पहचानने का वो कैसे बताया था कि जब बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है, धीरे धीरे कोई चीज बढ़ रही है तो उसमें सबसे ज्यादा चांसेस है कि वो वैल्यू के बीच में प्लस हो रहा हो। ठीक है, प्लस हो रहा हो, देखो हो सकता है प्लस हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है। ट्राई करो, देखो एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं देखता हूँ इसको। अब 87 से 91, 91 से 94, 94 से 98, फिर 101 और फिर हमारा है क्वेश्चन मार्क। ये पूछा हुआ है अगर मैं 87 से 91 कैसे हो सकता है। चलिए +4 करके देखते हैं। नेक्स्ट 91 से 94 +3, फिर 94 से 98 फिर से +4, फिर से +3। अच्छा, तो ये है +4 +3 +4 +3 का पैटर्न है इसमें। +4 +3 +4 +3, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए इसमें हमारा +4। तो हमारा फिर से आया +4, तो क्या है हमारा 101 +4 = 105। तो हमारा आंसर कितना आ गया इसमें 105। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक छिपा हुआ पैटर्न था जो बहुत इजी से समझ में आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसको देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, वैल्यू बढ़ रही है घट रही है? सबसे पहले तो ये बताइए कि वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है। परसों मैंने जब ये लेक्चर चल रहा था तब मैंने बताया था ना पहचानने का कैसे होता है कि जब वैल्यू जीरो के पास पास आती है विद माइनस साइन, जीरो के पास पास आती है विद माइनस साइन, तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे करके बढ़नी स्टार्ट होती है। और अगर मैं नंबर लाइन में उसी को प्लस की ओर लेके जाऊं, राइट हैंड साइड लेके जाऊं, तो जीरो से वैल्यू जितनी दूर जाती है विद पॉजिटिव साइंस या विद नो साइन, पॉजिटिव साइन के साथ दूर दूर जाती है तो वैल्यू बढ़ती है। और जीरो के लेफ्ट साइड में क्या होता है, माइनस साइन के साथ वैल्यू घटती हुई जाती है। जीरो के जितने पास उतनी वैल्यू ज्यादा। अब देखो, ये दूर जीरो से, ये थोड़ा सा उसके पास, थोड़ा सा उसके पास, थोड़ा सा पास जीरो के, थोड़ा सा पास जीरो के, और ये थोड़ा सा ज्यादा पास, तो ये क्या हो गया, वैल्यू धीरे धीरे करके इसमें बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही होगी चेक करो एक बार, थोड़ा ट्राई करो। इतना तो हिंट मैंने दे दिया इसका, इसमें वैल्यू कैसे बढ़ रही होगी, कोशिश करो, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने का क्वेश्चन है। हमेशा ये ध्यान देना कि माइनस की वैल्यू जीरो के पास आएगी तो बढ़ेगी, प्लस की वैल्यू जीरो के पास आएगी तो वैल्यू घटेगी, बस इतना ध्यान देना है इसमें। चलो देखो, ट्राई करो। चलो देखो, वैल्यू बढ़ रही है ना, देखते हैं। यहां से यहां गई होगी पहला, फिर यहां से यहां कुछ बनाया होगा पैटर्न के साथ, फिर पैटर्न यहां लगा, फिर यहां, फिर यहां, और फिर हमारे आंसर में भी वही पैटर्न लग जाएगा। ये तो है, उसमें हमारा आंसर भी ये पैटर्न लगेगा। चलिए देखते हैं, 770 -771 -685, इनके बीच में डिफरेंस कितना है। क्या क्या हमने वैल्यू बढ़ाई है तो मतलब प्लस किया हुआ कुछ, क्या प्लस किया है 86, 86 प्लस किया है।
प्लस 86, ठीक है। डेक्स में चेक करो, प्लस 86, वैल्यू बढ़ रही है ना, धीरे धीरे कुछ ऐड करेंगे तभी वैल्यू बढ़ेगी अगले उसमें, ठीक है। प्लस 86, मतलब यहाँ पे 86 का ही प्लस चल रहा है, तो मतलब कि पैटर्न हमारा ये है कि एक से दूसरा में जाने के लिए प्लस 86, दूसरे तीसरे जाने के लिए फिर प्लस 86, तो सेम यहाँ भी लगेगा प्लस 86 प्लस 86, तो यहाँ भी लगेगा हमारा प्लस 86, तो मतलब हमें क्या करना है, माइनस 341 जो है इसमें 86 हमने प्लस करना है, ये तो करना है, ठीक है। अब ये कैसे होगा, देखिए इसमें क्या है कि जब कभी भी ये जो है इसमें क्या होता है, जब कभी भी प्लस माइनस के ऑपरेशन में, प्लस माइनस के ऑपरेशन में एक संख्या के साथ प्लस हो, एक संख्या के साथ माइनस हो, तो हमेशा उनके बीच में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा वो क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन माइनस होगा, लेकिन जब भी हम आंसर लेके आएंगे, जब भी जो हमारा आंसर आएगा उसके साथ कौन सा साइन जाएगा, प्लस जाएगा कि माइनस जाएगा, तो हम ये देखते हैं कि वहां पर वैल्यू कौन सी बड़ी थी। देखिए इसमें वैल्यू ये बड़ी है ना, ठीक है, इसको मैं हटा दूं और इसका साइन भी हटा दूं, ये दोनों साइन में हटा दूं तो वैल्यू मेरी ये बड़ी है, तो जो भी आंसर आएगा वो किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 255, लेकिन ये जो बड़ी वैल्यू से माइनस है तो माइनस का 255 आएगा, ठीक है। अब देखिए जीरो के और पास चला गया, तो मतलब ये वैल्यू बड़ी है, वैल्यू धीरे धीरे करके बढ़ रही है, तो आंसर मेरा कितना आया 255। क्या बताया मैंने इसमें कि जब भी प्लस ऐसा ऑपरेशन हो रहा हो इसमें एक नंबर के साथ माइनस हो, एक के साथ प्लस हो, तो उनके बीच में हमेशा मैथमेटिकल ऑपरेशन माइनस होता है, और जो भी आंसर आएगा वो बड़ी वाले नंबर के साइन के साथ जाता है। बड़ा नंबर 341 है, उसके साइन के साथ ये चला गया, ठीक है। कितना रहा, माइनस का 255, ठीक है, माइनस का 255। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चलिए इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करके देखो। 66, 77, 90, 107, 126, फिर ब्लैंक, फिर 176। देखिए इसमें क्या होता है, ट्राई करो, थोड़ा सा ट्राई करो, पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है, पॉज करो ट्राई करो, फिर देखते हैं कैसे हो रहा है। पॉज करके इसको थोड़ा ट्राई करो, कोशिश करो। सिक्सटी सिक्स, 77, 90, 107, 126, और फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इसमें क्वेश्चन मार्क और फिर 178, ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, करो करो ट्राई करो, चलिए शुरू करते हैं, हम देखते हैं, ठीक है। 66 से 77, 90, 107, 107 से 126, 126 से क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क से 178। क्या हो सकता है इसमें, सबसे बेसिक वाला प्लस लगा के देखते हैं, ठीक है, प्लस लगा के देखते हैं, ये क्या हो रहा है, प्लस 11, क्योंकि इसके बीच में 11 का अंतर है, 11, 11 से 66, 11 से 77, ठीक है, ये हो गया। फिर यहां से यहां जाने के लिए क्या है, प्लस 13, 13 ऐड किया इसमें हमने, ठीक है। फिर यहां से यहां जाने के लिए हमने क्या किया, इसमें 17 ऐड किया है, प्लस 17, फिर प्लस 19, प्लस 19। अब एक बात बताओ, ये है क्या, क्या नॉर्मल नंबर्स हैं या कुछ और नंबर्स हैं, देखो 11, 13, 17, 19, ये किस टाइप के नंबर्स हैं, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। क्या है ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स, या अभाज्य संख्या कहते हैं जिसको हम, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, या हिंदी में कहते हैं इसको हम
अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहते हैं इसको हम। अभाज्य संख्या मतलब कि ऐसे नंबर जो 1 से और स्वयं से ही डिवाइड होते हैं सिर्फ। ठीक है, ऐसे नंबर जो एक और स्वयं से ही विभाजित होते हैं वो हमारे अभाज्य संख्या थी। अब तो देखिए इसमें क्या था, पहला आया हमारा 11, 13, 15 नहीं आया। क्यों 15 भी नहीं आया होगा? क्योंकि 15 क्या है, खुद से भी होता है, 15 से भी होता है, लेकिन उसके साथ 3 भी है। 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, दो नंबर और है, तो वो प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, फिर आ गया हमारा 17, फिर आ गया हमारा 19, 19 के बाद क्या होगा यहाँ पे 20 नहीं, 21 7 3 होता है नहीं, 22 11 भी होता है और 2 भी होता है, तो क्या बचा 23। हाँ 23 ऐड हो गए यहाँ पे, प्लस 23। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, 126 प्लस 23 ऐड करके देख लो, 941, 149 तो है, लेकिन अब 23 के बाद क्या ऐड करेंगे, 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 भी नहीं, 29 ऐड करके देखो इसमें एक बार, 149 प्लस 29, क्या हमारा लास्ट टर्म आ गया? हाँ, तो मतलब कि हमारा ये पैटर्न सही है, तो आंसर हो गया हमारा 149। कहा गया? ये रहा हमारा आंसर, 149 हमारा आंसर रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलो ट्राई करो नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है थोड़ा, ट्राई करके देखो, टफ क्वेश्चन है, अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, ग्रीन से बनाएंगे टफ क्वेश्चन। कोशिश करो, कैसे हो रहा होगा ये आंसर, कैसे आ रहा होगा इसमें आंसर। फाइव से 13, 13 से 44, 44 से 183, 183 से 926, फिर 926 से क्वेश्चन मार्क, कैसे बन रहा हो? कोशिश करो एक बार। यहां से यहां जाने में भी एक पैटर्न लगाया गया है, फिर यहां से यहां भी एक पैटर्न, फिर यहां से यहां फिर वही पैटर्न, फिर सेम पैटर्न यहां, फिर सेम पैटर्न के लिए हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व हो रहा होगा एक बार चेक करके देखो। यहाँ लिख लेते हैं इसको बीच में लिख के एक बार, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख के सॉल्व करता हूँ। 5 13 44 183 926 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां से यहां जाने के लिए क्या कर सकता हूं मैं, या तो इसमें मैं 8 ऐड कर दूं, ये होगा 8 ऐड कर दिया। नेक्स्ट में चेक करते हैं एक बार, यहां से यहां जाने के लिए क्या किया होगा, 31 नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बन रहा। नेक्स्ट, इससे इसको माइनस में कुछ नहीं आ रहा। अब अगर मैं इसके टेबल में देखूं तो ये क्या इसके डबल से 3 ज्यादा है, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13। चेक करते हैं इसको, लगा के देख, चेक करते हैं, पता नहीं क्या है। प्लस 3, ठीक है, ये लगा के देख लिया मैंने, तो ये आ गया मेरा 5 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 13। ठीक है, चलो पहला ये है, कुछ नहीं किया। दूसरा देखते हैं। 13 2 जा 26, 26 प्लस, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 13 का 3 टाइम्स करके देखते हैं, 3। यहाँ एक नंबर बढ़ाया तो यहाँ भी बढ़ा के देखते हैं एक बार, 3 4 बढ़ा के तो नहीं हो रहा है, तो और बढ़ा के देखते हैं, 3 के बाद 5 करते हैं, 5 करके देखते हैं।
39 प्लस 5 इक्वल टू 44। ठीक है, ठीक है, चलो 2 तक तो आ गया हमारा। नेक्स्ट चेक करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, प्लस मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 करते हैं, 3 5 और यहाँ पे ऐड करते हैं 7 को ऐड करके देखते हैं क्या पता आ जाए। ठीक है, 7 को ऐड करके देखते हैं, प्लस 7, तो ये हो गया मेरा 44 इंटू 4 प्लस 7। कितना आ गया आंसर? आंसर ये आएगा 183। नेक्स्ट, इससे इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व हुआ है। 4 था तो यहाँ 5 होना चाहिए था, 183 इंटू 5 प्लस 7 के बाद हम हर बार दो बढ़ा रहे हैं ना, 7 के बाद क्या करेंगे 9 की 11, क्योंकि प्राइम नंबर वाला फैक्टर भी हो सकता है। चलिए देखते हैं एक बार, 3 5 7, एक बार गैस कर लेते हैं, प्राइम नंबर मान के कर लेते हैं, प्राइम नंबर गलत होगा तो फिर 9 करके देख लेंगे, प्लस 11, 915 प्लस 11 कितना आया? चलो लग गया हमारा, ठीक है, 926। अब 5 कर लिया, अब 7 से करना पड़ेगा हमको, तो ये हो गया हमारा, हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई 5 प्लस 11 किया। ठीक है, अब यहां से आंसर में आने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 13, क्योंकि हमने यहां चेक किया था हमारा क्या आ रहा था, प्राइम नंबर के हिसाब से आ रहा था। तो ठीक है, कर लेते हैं, 2 3 4 5, यहाँ पे 6 होगा, 6 से करेंगे। ठीक है, कर लेते हैं फिर, 926 इंटू 6 प्लस 13, सॉल्व करके आंसर कितना आ रहा है, देखिए सॉल्व करके आंसर कितना आएगा, 36, लास्ट में 9 होना चाहिए, लेकिन 2 टर्म्स है 9 वाले, तो सॉल्व करके देख लेते हैं। छह नंबर 54 हुआ, 6 9 जा 54, 54 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, तो छोटा हो गया, ये होगा जहां तक है, 54 से छोटी वैल्यू आनी चाहिए, और लास्ट में 9 होना चाहिए। हाँ ये आएगा 5569, 5569 सॉल्व करके भी ये आएगा। ठीक है, मैंने हिसाब लगा लिया, क्योंकि 9 ये 54 हो गया, 9 6 9 जा 54 हो गया, लेकिन बात की ये भी तो मतलब उससे बड़ी वैल्यू आएगी, और लास्ट में क्या होना चाहिए, 6 6 या 36, लेकिन लास्ट में 3 ऐड होना है, तो ये आ गया, इसका लास्ट में 9 आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले मल्टीप्लाई 2 इंटू प्लस 3, मल्टीप्लाई 3 इंटू 5, मल्टीप्लाई 4 इंटू 7, मल्टीप्लाई 5 प्लस 11, और मल्टीप्लाई 6 प्लस 13। अच्छा क्वेश्चन था, लंबा क्वेश्चन, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, टाइम इनमें ज्यादा लग जाता है। ठीक है, देखिए ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, रॉन्ग नंबर सी जा गए कि इसमें गलत क्या है, गलत पूछ रहा है। ठीक है, चलिए कि ये गलत क्या है इसमें, वैल्यू घट रही है बढ़ रही है, 85 से 46 हो गया, तो वैल्यू घट रही है। कैसे घट रही है, नंबर दूर दूर है पास पास है, सर पास पास है नंबर, तो क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है, लग रहा है मुझे भी माइनस ही है। ठीक है, माइनस हो सकता है। अब अगर माइनस हो सकता है तो कितना माइनस हो रहा है, माइनस हो सकता है तो कितना माइनस हो रहा है, बस वो पता कर लो, आंसर निकाल लो, और जहां पर वो सेम चीज पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा होगा तो वही टर्म हमारा गलत होगा, जहां पर सेम चीज फॉलो नहीं हो रहा होगा वो टर्म हमारा गलत होगा। चेक कर लेते हैं, यहां से यहां पहुंचे, फिर सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, फिफ्थ से सिक्स, सिक्स से सेवन, और सेवन से एट, लेकिन इसमें नेक्स्ट टर्म नहीं निकालना है, इसमें क्या करना है, इसमें हमें पता करना है कि गलत कौन सा है। चेक कर लेते हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, -6। ठीक है, फिर 9 में 6 गया 3, -6, इसमें से 6 गया, फिर हम 6 के साथ। ठीक है, -6, यहाँ 6 और 1 आना चाहिए आ गया, यहाँ 5 आना चाहिए आ गया। अब यहाँ अगर मैं
955 में से 6 माइनस करो तो क्या आएगा? इसमें क्या आना चाहिए? चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहां तक तो ठीक लग रहा है मुझे। अब ये वाला चेक करके देखते हैं। ठीक है, मुझे तो ये भी ठीक लग रहा है। अब इसमें से अगर मैं, ये भी ठीक लग रहा है मुझे, इसमें से अब -6 करके देखते हैं। 3 4 9, यहां पे आना चाहिए था 943, अगर मैं सेम पैटर्न को अप्लाई करूं तो। ठीक है, अगर मैं सेम पैटर्न को अप्लाई करूं तो यहाँ पे आना चाहिए था 943। अब 943 आना चाहिए था यहाँ पे, है ना? तो मतलब कि मेरा रॉन्ग टर्म यही है, गलत मेरा ये है। रॉन्ग टर्म क्या है मेरा? 946, क्योंकि सारे के सारे मेरे जो है वो -6 वाले को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 3 आना चाहिए था। ये देखिए हमने किया ना, तो आ गया हमारा 946। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज भी आती है वहां पे। पहले वाली हमारी थी ब्लैंक वाली, और ये रॉन्ग नंबर सीरीज। अब आ गया हमारा रिपीटेड पैटर्न। ये तो बहुत ईजी है, चलिए कीजिए इसको, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे ईजी क्वेश्चन यही होते हैं। चल ट्राई कीजिए इसको, कैसे होगा ट्राई करो, जल्दी जल्दी करो तभी हो पाएगा। इसके बाद हमें अभी बड़ा एडिशन का क्वेश्चन भी करना है। सबसे पहले क्या करते थे, इसमें काउंटिंग करते थे, नंबर देखते थे कितने हैं, फिर उसका पेयर बनाते थे, फिर सॉल्व करते थे। या हम सबसे लास्ट नंबर देखते हैं, इसका लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास? टी है। चेक कर लेते हैं, टी है तो हो सकता है कि एक यहां बन रहा हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अरे बन गया, लो 4 4 का पेयर बन गया, इजी हो गया। अब फिल करके स्टार्ट करो, देखो यहां पर कुछ नहीं है, डी डैश सी टी, लेकिन यहां तो है ना ओ, यहां भी ओ है, तो पहला आएगा हमारा ओ, कॉमा। ठीक है, ओ भर दिया, डी सी डी ओ सी टी, डी ओ, अरे तो हो गया, डी ओ सी टी, डी ओ सी टी, डी ओ सी टी, ओ कॉमा डी कॉमा सी कॉमा टी कॉमा सी, ये आ रहा ना आंसर? ओ डी सी टी सी, ये आंसर है। चेक करो कहां पर, ओ डी सी टी सी, ओ डी सी टी सी। ठीक है, पहले आंसर, ये भी हमारा आंसर। ठीक है, पहला आंसर ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, देखिए इसका टाइमर चल रहा है तो टाइम लगा के कितनी देर में सॉल्व होता है। चलो 15 सेकंड में टाइम लगा के देखता हूँ कितनी जल्दी होता है। ठीक है, नहीं हुआ, चलिए चेक करते हैं कैसे हो रहा है। अब इसमें काउंट करेंगे कितने नंबर हैं, लेकिन डी के बाद 2 हैं, चेक करते हैं। लास्ट में टी है, लेकिन एग्जाम में देता तेजस ने बीच के सारे टी गायब कर दिए, जिससे कि हमारा टाइम बढ़ जाएगा। तो ठीक है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 20, तो 7 का बन सकता है। सात का बना लेते हैं, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, एक दो। ठीक है, अब करके देखते हैं, चलो पी आर, तो मतलब यहाँ आ गया पी। ठीक है, इंक चेंज कर लेता हूँ मैं, ये है मेरा पी, पी आर ओ डी, पी आर ओ डी यू सी, पी आर, सुना जी मैंने, सी, अच्छा एक यहाँ पे छोड़ा हमारा टी
टी, PRODUC, PRODUC, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, क्या बना फिर मेरा आंसर? ODTPCTU और C। क्या यहाँ कहां पर है? देखिए ODTPCTUC, ठीक है, ये रहा, ये मेरा आंसर। ठीक है, अब कहीं कहीं पे क्या होगा, वो लास्ट टर्म दे देगा तो इजी बन जाएगा, नहीं तो फिर जो बेसिक है काउंटिंग करके पेयर बनाने वाला वो मेथड तो है ही है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट करके देखते हैं, ये रहा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं इसको। जेड दिया हुआ है लास्ट में, ठीक है, दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं जेड का बना के, नहीं होगा तो फिर पेयर वाला तो है हमारे पास। कहाँ बना? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है, लो बन गया। ठीक है, लास्ट में हमने जेड चेक किया कि लास्ट टाइम इसका जेड था और यहाँ हमने जेड से उसको ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब वैल्यू रख के देखो, देखो वी के बाद क्या है, यहाँ डब्ल्यू एक्स है, रख लेते हैं यहाँ पर भी डब्ल्यू एक्स, वी के बाद डब्ल्यू एक्स है तो हमने डब्ल्यू एक्स रख लिया। अब लेकिन एक्स के बाद क्या है? वाई जेड, ठीक है, दो बन गए, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो क्या बनेगा? वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हमारा आंसर क्या आया? डब्ल्यू एक्स वाई जेड वी डब्ल्यू डब्ल्यू वाई, तो ये हमारा आंसर आया इसका। चेक करते हैं कहां पर बन रहा है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं, नहीं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड वी डब्ल्यू डब्ल्यू वाई, ठीक है, पहले आंसर हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट चेक करते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जितनी देर में करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये सबको आता है, सब बना सकते हैं, बात वही है कौन जल्दी बना सकता है। जो जल्दी बनाएगा वो टाइम बचाएगा, टाइम बचाएगा तो बचा हुआ टाइम मैथ्स में देगा, और क्या कहते हैं इंग्लिश में देगा, जीके में देगा, किसी और उसमें देगा, अपने नंबर बढ़ाएगा वो, बस इतना ही है इसमें, बाकी सबको आता है, मुझे पता है। चलिए, अब है मेरा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जो हम कल कर रहे थे। ठीक है, आज भी करके देखते हैं, आज के सीधे क्वेश्चंस करते हैं। पहला वाला क्या है? ये पहला टाइप था जिसमें क्या था, पॉइंटिंग वाला था ना, पहला टाइप जो था पॉइंटिंग वाला था। देखते हैं, चेक करते हैं कैसे हो रहा है क्वेश्चन, ट्राई करो थोड़ा सा। अब मैन इंट्रोड्यूस अ वुमेन, ठीक है, एक मैन ने, एक व्यक्ति एक महिला का परिचय अपने पिता की बहन की बेटी के रूप में दिया, पिता की बहन की बेटी। ठीक है, अब उस आदमी को बना लेते हैं, ये रहा हमारा मैन। ठीक है, मैन, एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय अपने पिता, उसके पिता, अपने पिता की बहन, उसके पिता की बहन, ये हो गई। व्यक्ति ने अपने पिता की बहन के बेटी, तो उसकी बेटी यहां होगी, ये बेटी। महिला का उस व्यक्ति से किस प्रकार का संबंध है, ये पूछ रहा है कि जो महिला है, फिर से देखना, एक आदमी ने ये बताया इस महिला को देख के, इस आदमी ने इस महिला को देख के बताया कि ये जो महिला है ये मेरे फादर के बहन की लड़की है, मेरे फादर के बहन की लड़की है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब वो जो महिला है वो इस आदमी से कैसे रिलेटेड है, तो ठीक है, ये उसकी बुआ की लड़की है, बुआ की लड़की मतलब कजन, फुफेरी, ये रहा फुफेरी बहन, क्या है, कजन, ये इसकी कजिन है। ठीक है, सबसे पहले जो कहा जाता है इसमें, जैसे कहा जाता है वैसे वैसे करते रहो। ठीक है, ये खुद को मान के कर लो, इजी क्वेश्चंस होते हैं लेकिन
अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं वाले, ठीक है। बाकी जो दो टाइप्स हैं इसके वो तो बहुत इजी हैं, लेकिन जो ये वाली टाइप है पॉइंटिंग वाली, ये उन दोनों से थोड़ा सा टफ होती है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टफ है, ठीक है। नेक्स्ट करके देखते हैं, ये भी वही है, देखते हैं। मनीष की ओर संकेत करते हुए अजय ने एक महिला से कहा, वह मेरी बेटी की माँ के पिता का बेटा है। अजय का मनीष से क्या रिश्ता है, ठीक है। पॉइंटिंग टूवर्ड्स मनीष, अजय सेड टू अ वुमन, he is the son of the father of my daughter's mother. How अजय related to मनीष, ठीक है। पहले अजय को बनाओ, अजय क्या कह रहा है सुनो इसकी, लेते हैं। फिर हमारा अजय, वह मेरी बेटी की माँ, वह मेरी बेटी, ये रहा अजय की बेटी, बेटी की माँ मतलब कि अजय की पत्नी, अजय बॉय हो गया, ठीक है। वह मेरी बेटी की माँ के पिता, माँ के पिता, वह मेरी बेटी की माँ के पिता, वह मेरी बेटी की माँ के पिता का बेटा है, माँ के पिता का बेटा है। अच्छा, अजय को प्लस होना पड़ेगा, उसकी माँ को माइनस होना पड़ेगा, सॉरी ऐसा हो जाता है। मनीष की ओर को संकेत करते हैं अजय ने मेरा से कहा, वह मेरी बेटी की माँ के पिता का बेटा है, माँ का बेटा है। तो अजय का मनीष के साथ, तो ये हमारा मनीष है, अजय का मनीष के साथ क्या संबंध है, अजय का मतलब अजय मनीष का कौन हुआ। मैंने ये नहीं पूछा कि मनीष अजय का कौन है, क्या पूछा है, अजय मनीष का कौन है। अजय कौन है, उसकी बहन का पति है, उसकी बहन का पति मतलब कौन है, जीजा है। तो ये कौन है, ब्रदर इन लॉ, मतलब जीजा हो गया, ठीक है। फिर से देख लो एक बार, मनीष की ओर संकेत करते हुए अजय ने कहा, एक महिला से कहा, वह मेरी बेटी, अजय की बेटी की माँ के फादर का बेटा है। तो उसका क्या हुआ, साला हुआ, और वो अजय क्या हुआ, मनीष का जीजा हुआ, बस। नेक्स्ट, सीमा pointing to a photograph said to me, he is the son of your father. How am I related to the person in the photograph? सीमा ने एक फोटो की ओर संकेत करते हुए कहा, मुझसे कहा, वह तुम्हारे पिता का पुत्र है, वह तुम्हारे पिता का पुत्र है। फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है, ठीक है। चलो देखते हैं, सीमा की बात सुनते हैं, फिर सीमा बनाते हैं। ये रही सीमा, ठीक है, ये रही सीमा। ही इज द सन ऑफ योर फादर। सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा, वह तुम्हारे पिता का पुत्र है, वह तुम्हारे पिता का पुत्र है, वह तुम्हारे पिता का पुत्र है, ठीक है। मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, यूवर की जगह सर मैं आना चाहिए इसमें। ये हो गया फादर, ये हो गया उसका सन, तो ये दोनों भाई बहन हो गए और ये इसके फादर हो गए, ठीक है। तो फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है, फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है।
अब ये दोनों एक ही फादर है इनके, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सी इज द, अच्छा पजल वाले क्वेश्चन आ गए, पजल वाले, ठीक है, ये तो इजी होते हैं। सी इज द सन ऑफ ए बट ए इज नॉट द मदर ऑफ सी, मदर नहीं होगी तो क्या हो सकता है, फादर हो सकता है उसका, ठीक है, चेक करेंगे। डी एंड सी आर मैरिड कपल, ठीक है, ई इज द ब्रदर ऑफ सी, एफ इज डॉटर ऑफ डी, जी इज ब्रदर ऑफ ए, हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ। सी ए का पुत्र है लेकिन ए सी की मां नहीं है, सी ए का पुत्र है लेकिन ए सी की मां नहीं है, सी और डी विवाहित है, विवाहित युगल है, ई सी का भाई है, एफ डी की पुत्री है, जी ए का भाई है, ई का एफ से क्या संबंध है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सी से। सी इज द सन ऑफ ए, ठीक है, बीच में आते हैं, सी सन है ए का, एरो नीचे को आएगा क्योंकि सन का बताया हुआ है, फादर का नहीं बताया हुआ। बट ए इज नॉट द मदर ऑफ सी, ए अगर उसकी मदर नहीं है लेकिन वो उसका बच्चा है तो क्या है, मदर नहीं है तो फादर है, ठीक है। डी एंड सी आर मैरिड कपल, डी एंड सी आर मैरिड कपल, ये बॉय है गर्ल, सी एंड डी आर मैरिड कपल, ई इज ब्रदर ऑफ सी, ई इज brother of C, E is brother of C, F is daughter of D, F is daughter of D, G is brother of A, बहुत सारा टर्म दिया भाई, G is brother of A, G is brother of A, how E related to F, how E related to F, how E related to F। सबसे पहले देखो जेंडर से पहचान लो, जेंडर से हो जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। प्लस है तो ये मेल होगा, मेल होगा ना, चेक करते हैं, भाई चाचा पिता साला, नहीं कर सकते सॉल्व, सबके सब मेल है, ठीक है। अब हमें उससे जाना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन से जाना पड़ेगा। चलिए, ये एफ की माता, ये माता का पति मतलब उसके पापा, एफ के फादर कौन है, सी है, सी का भाई कौन है, ई है, सी कौन है, सी एफ के फादर, सी एफ के फादर है, ये एफ के फादर का भाई है, एफ के फादर का भाई है मतलब चाचा, चाचा मतलब अंकल, ये रहा, ठीक है। ये इसके कौन है, ये रिलेशन कौन सा हो गया, चाचा का, ठीक है, ये चाचा का रिलेशन हो गया, ठीक है। डाटा ज्यादा था लेकिन पूछा बहुत कम था, डाटा बहुत दिया हुआ था। नेक्स्ट करके देखते हैं, जे एंड के आर सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन है, ठीक है, जे एंड के आर सिबलिंग्स, ठीक है। एम इज जेज मैटरनल अंकल, मैटरनल मतलब माता की साइड से, अंकल मतलब मामा हो जाएंगे फिर, मैटरनल अंकल, ठीक है। एस इज केस ग्रैनी, ग्रैनी मतलब ग्रैंड मदर के लिए यूज किया हुआ है, ठीक है। ए इज द ओनली डॉटर ऑफ एस, हमने कल केस पढ़ा था ना, ओनली डॉटर और डॉटर वाला, ठीक है, वही लगा हुआ है यहाँ पे। हाउ ए इज रिलेटेड टू एम, जे और के सहोदर हैं, एम जे का मामा है, एस के की नानी है, एस के की नानी है, ए एस की इकलौती बेटी है, ए एस की इकलौती बेटी है, ए का एम से क्या संबंध है, ठीक है। ट्री बना लेते हैं, जे एंड के आर सिबलिंग्स, जे एंड के आर सिबलिंग्स, ठीक है, जे एंड के आर सिबलिंग्स। अब एम इज द मैटरनल अंकल, एम इज जेज मैटरनल अंकल, ठीक है, ये इसकी माता हो गई और ये इसके माता का भाई हो गया, लेकिन क्या है इसका नाम, एम, एम जो है वो जे की माता का भाई है, ठीक है। एस इज केस ग्रैनी, एस इज केस ग्रैनी मतलब उसकी नानी है, तो इसकी नानी है तो इसकी भी नानी तो होगी, वो दोनों भाई हैं, भाई बहन ने बताया हुआ हमें। एस इज केस नानी मतलब उसकी माता की माता है, एस इज केस नानी, ठीक है। अब
एस इज के इज नानी, तो वो इसकी माता भी होगी, इसकी माता भी होगी। ए एस की इकलौती बेटी है, ए एस की इकलौती बेटी है, ए एस की इकलौती बेटी है। तो हमें पता है कि एस इसकी भी माता है, इसकी भी माता है, लेकिन यहां माइनस है तो यहां पे आ जाएगा ए। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि जे की माता ए है, ए की माता एस है, या कह सकते हैं कि एम की माता भी एस है, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है। ठीक है, ए का एम से क्या संबंध है? ए का एम से, ए का एम से क्या संबंध है? ठीक है, ये रहा, ये पूछा हुआ है, ए का एम से क्या संबंध है। फिर देख लेते हैं, जे एंड के आर सिबलिंग्स। ठीक है, एम इज जेज मैटरनल एंकल, एम जो है वो जे की माता का भाई है। ठीक है, एस जो है वो के की ग्रैनी है, इसकी ग्रैनी है तो इसकी ग्रैनी भी होगी, एस इज के इज ग्रैनी। ठीक है, ए इज द ओनली डॉटर ऑफ एस। ठीक है, हाउ ए रिलेटेड टू एम, एम क्या, ए क्या है, माइनस है, ए माइनस है तो क्या होगा, ए माइनस है तो ए को क्या होना पड़ेगा, महिला होना पड़ेगा, फीमेल होना पड़ेगा। चेक करते हैं, नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, चचेरे ममेरे फुफेरे मौसेरे भाई बहन, चचेरे ममेरे कहाँ है, वो एक ही सीध में है। भाभी साली, भाभी या साली हो तो इसके साथ कोई डबल लाइन वाला कॉन्सेप्ट वो आता है यहाँ पे, नहीं, तो कौन है, उसकी सिस्टर है। ए जो है वो एम की कौन है, बहन, या कह सकते हैं सिस्टर। ठीक है, यहां तक आगे समझ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट करके देखते हैं, धीरज इज संतोष ओनली सन। ठीक है, बनाना स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास धीरज है वो किसका, संतोष का ओनली सन है, बना दिया। धीरज इज संतोष ओनली सन एंड संतोष इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, संतोष इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। ऊपर मान लेते हैं इसको, माइनस माइनस कर लेते हैं। देखिए मैंने बताया था ना कि किसी के नाम से उसका जेंडर नहीं पता करना। लो, अभी तक किसी ने अगर संतोष प्लस कर दिया होता तो ये गलत हो गया होता, क्योंकि वो उसकी माता है। ठीक है, डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज माई मदर रिलेटेड टू धीरज, हाउ माई मदर रिलेटेड टू धीरज। ठीक है, अब देखो, धीरज इज संतोष ओनली सन, बना दिया, एंड संतोष इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, संतोष जो है वो मेरी मदर का इकलौती लड़की है। तो हो सकता है कि यहां पर वो खुद की बात कर रहा हो। ठीक है, खुद की बात कर रहा हो, और तो यहां पर हमें नहीं बता सकते कि ये कौन है, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, क्योंकि उसने कहा है कि संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, वो तो बना दिया हमने, लेकिन मैं कौन हूं, यहां प्लस माइनस कुछ नहीं दिया। ठीक है, मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है, मेरी माँ का, ये रहा, धीरज से क्या संबंध है, इसका संबंध पूछा हुआ है। देखो, ये इसकी माता, ये इसकी माता की माता, धीरज की मम्मी, मम्मी की मम्मी मतलब नानी। ठीक है, मम्मी की मम्मी मतलब नानी, तो ये इसकी नानी हो गई, सीधी सी बात है, जी। ठीक है, ग्रैंड मदर तो है, लेकिन कैसी, मैटरनल की पैटर्नल, मैटरनल ग्रैंड मदर है। ठीक है, मैटरनल ग्रैंड मदर। अगला देखते हैं, चलो ये वाले आगे, ये भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, देखते हैं। हमने कल बताया था, पहले इसको एक बार लिखना पड़ता है। ठीक है, लिख लेते हैं। पहला हमारा डॉलर क्या दिखा रहा है, डॉलर दिखा रहा है कि ए बी की मदर है, ए बी की मदर है, इसका मतलब क्या है कि आगे वाले से रिलेशन दिया हुआ है, पीछे वाले का, पीछे वाले से आगे वाले का नहीं दिया हुआ, मैंने कल कहा था, इसको ध्यान देना। ठीक है, डॉलर का मतलब है मदर, डॉलर का मतलब मदर। अब एट द रेट का मतलब क्या दिया हुआ है, ब्रदर। प्लस का मतलब क्या दिया हुआ है, प्लस मीन्स ए इज द हस्बैंड, पति, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ई रिलेटेड टू के, ई
का के से रिलेशन क्या होगा, ये पूछा हुआ है। ई का के से, ठीक है। यहां से यहां तक तो सॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि तभी इसका जेंडर आएगा। अच्छा, ये मदर था ना, ई मदर है, तो जो हमारा ई मदर है तो ये फीमेल है, ठीक है। फीमेल है तो आंसर में फीमेल चेक कर लेते हैं। दादी, चाची, नानी, मौसी, एग्जामिनर भी तो बहुत तेज है, सभी फीमेल दी है, बनाना पड़ेगा, बनाते हैं। ई इज द मदर ऑफ जी, ठीक है। जी के बाद क्या लगा हुआ है, डॉलर, डॉलर मदर, मदर है, मदर है किसकी, वाई की, मदर है वाई की, वाई के बाद एट द रेट ब्रदर, वाई ब्रदर है किसका, वाई ब्रदर है के का, ठीक है। हमें जानने की जरूरत नहीं उसकी बात कि ई का के से क्या संबंध है। हाँ, क्योंकि ई पूछा हुआ है ना, तो ये पूछा हुआ, और आगे सॉल्व करते तो कर लो। के प्लस हस्बैंड, के हस्बैंड है किसका, डब्लू का, लेकिन जरूरत ही नहीं इसको सॉल्व करने की यहाँ पर। अब देखो, ये दोनों भाई हो गए, ठीक है, ये दोनों भाई हो गए। ये अगर वाई की मदर है तो के की मदर भी होगी, तो मतलब कि जो ये है, के की मदर जी, जी की मदर ई, के की मदर जी, जी की मदर ई, मदर की मदर नानी, तो ये क्या है यहाँ पे, नानी। ये देखो, तो ये रिलेशन क्या है हमारा, फिर से नानी का। कौन सी नानी, कौन सी ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड, ठीक है। यहाँ अगर यहां पूछा होता तो ये इसका पोता है, ठीक है, ध्यान देना, ये इसका पोता है, प्लस में है साइन, उल्टा होता तो, लेकिन सीधा पूछा हुआ है, ई का पूछा हुआ है के से, के का ई से रिलेशन नहीं पूछा हुआ है। ये बात ध्यान देना, एग्जाम में सब ज्यादा गलत होता है। चलिए इसको करते हैं। फिर से वही परसेंटेज वाला क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज का मतलब दिया है, चलिए इसको इसे और से सॉल्व करते हैं, इसे और इंक्स। परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है कि इधर मतलब आगे का रिश्ता दिया हुआ है, फिर आगे वाले से, ठीक है, आगे वाले से यूनिडायरेक्शनल चल रहा है, ब्रदर, ठीक है, परसेंटेज का ब्रदर। अब फिर से डॉलर, डॉलर का मतलब क्या दिया हुआ है, हस्बैंड, डॉलर का मतलब क्या दिया हुआ है, हस्बैंड दिया हुआ है। एट द रेट का मतलब सिस्टर, एट द रेट का मतलब सिस्टर, हैश का मतलब, इस हैश का मतलब क्या दिया हुआ है, मदर। हाउ इज एच रिलेटेड टू एम, ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया हुआ है, लेकिन सॉल्व सिर्फ इतना ही करना है, यहां से सॉल्व करना पड़ेगा हमको, क्योंकि इसके आगे इसका जो ये है, ये वाला जो साइन है, ये साइन क्या बता रहा है, इसका जेंडर बताएगा, ठीक है। पूछा हुआ है एम एच रिलेटेड टू, एच का जेंडर पूछा हुआ है, एच रिलेटेड टू एम, एच है क्या, एट द रेट क्या बताया था, सिस्टर, फीमेल चेक करते हैं, फीमेल चेक करो इसमें एक बार। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं एक बार। चलो टी से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। टी हैज, टी इज द मदर ऑफ एम, टी इज द मदर ऑफ एम, टी इज द मदर ऑफ एम, फिर डॉलर, एम इज द हस्बैंड ऑफ वाई, तो ये माइनस होगा, एम इज द हस्बैंड ऑफ वाई, फिर हैशटैग मदर, वाई इज द मदर ऑफ जे, वाई इज द मदर ऑफ जे,
y इज द मदर ऑफ j एट द रेट सिस्टर। जो j है वो सिस्टर है h की, ठीक है। हमेशा पूरा सॉल्व नहीं करना होता है, आगे के हमने एक दो ये नहीं करने की जरूरत है, पूछा ही नहीं है। अब हमसे पूछा है कि हाउ h रिलेटेड टू m, ये पूछा हुआ है h रिलेटेड टू m। एक बार चेक कर लीजिए h का जेंडर दिया हुआ है क्या, नहीं दिया है कहीं। अब देखिए पहली बात, इसका जेंडर नहीं पता है हमें, ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, तो डायरेक्ट मेल फीमेल वाले ऑलरेडी कट जाएंगे, नहीं पता जेंडर, नहीं पता जेंडर। अब बारी आती है, देखो दो दिए हुए हैं, भाई या बहन हो सकता है या बेटा या बेटी हो सकती है। अब एम का रिलेशन पूछा है ना, अगर ये इसका एम का भाई बहन होता तो एम की ही लाइन में होता, एम का भाई बहन होता तो एम की ही लाइन में होता, लेकिन एम की लाइन में नहीं है, एम से एक लेवल नीचे है, ये एम से एक लेवल नीचे है, तो मतलब ये इसका बेटा या बेटी हो सकता है कुछ, क्योंकि जेंडर नहीं डिफाइन है, जेंडर नॉट डिफाइन है, जेंडर डिफाइन नहीं है तो या वाली कंडीशन आती है और वाली कंडीशन आती है। भाई बहन नहीं हो सकता क्योंकि इस लाइन में है ही नहीं, इस लाइन में है नहीं, ठीक है, तो भाई या बहन भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आएगा हमारा, बेटा या बेटी। क्या हो सकता है ये, बेटा भी हो सकता है या बेटी भी हो सकती है, नहीं पता, जेंडर नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अच्छा चलिए हो गया क्वेश्चन, चलिए ठीक है, फिर सारे के सारे क्वेश्चन हो गए हमारे, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, वहां भी क्वेश्चन कर लिए, फिर हमने उसके क्वेश्चन पढ़े थे ब्लड रिलेशन के, फिर वहां भी उसके कॉन्सेप्ट पढ़े थे, वहां भी क्वेश्चन किए थे, और आज हमने क्या किया, इसके मिक्स वाले क्वेश्चन भी कर लिए, तो मैक्सिमम हमने कर लिया। अब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपको क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस ज्यादा टाइम कम, हमेशा इसमें ऐसे ही होता है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा टाइम कम लगता है, और प्रैक्टिस नहीं करोगे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, नो डाउट, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, सब कर लेते हैं, बच्चे भी कर लेते हैं, 10th लेवल का भी कर लेता है इसको, लेकिन वही है, किसने जल्दी किया, जो जल्दी करेगा वो मार्क्स लेके जाएगा और सीट ले जाएगा, उसका मेरिट बनेगी, और जो नहीं करेगा उसकी मेरिट नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो हमेशा से ही ऐसे उपाय है, जिसने प्रैक्टिस की है, क्या कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, है ना, कि जितना अभ्यास करोगे उससे ही सफलता मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल से कुछ और ट्राई करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, अगला चैप्टर करेंगे रीजनिंग का, ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू।